बताना चाहता हूं। हम जिस जगह बैठे हैं ये कश्मीर हाउस, एक हेरिटेज पुरानी, जिसको बचपन से हम सब ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, देश में देखा। कश्मीर हाउस का अपना एक इतिहास है और आज कश्मीर हाउस को हमने अपना HPTDC का, जब HPTDC के हेड ऑफिस को शिमला से, क्योंकि 1972 से हेड ऑफिस शिमला में चल रहा और शिमला हमारे प्रदेश की राजधानी और हिमाचल वासियों के आशीर्वाद से एक लंबा अरसा हिमाचल वासियों की सेवा करने के लिए, पूरे हिमाचल की सेवा करने के लिए और टूरिज्म में जो देश के लोग आते हैं उनकी सेवा करने के लिए पूरे हिमाचल के हमारे लोगों के आशीर्वाद से HPTDC ने एक बेहतरीन काम किया। और जो हेड ऑफिस किया, क्योंकि ये मानना था बहुत से एम्प्लॉयज का, ये मानना था सरकार का, ये मानना था लोगों का, हिमाचल वासियों का, कि हमें हर जगह को इज्जत मिलना जरूरी है, हर जिले का विकास होना जरूरी है। चाहे कांगड़ा जिला हो, हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, चाहे मंडी जिला हो, चाहे कुल्लू जिला हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे चंबा हो, और चाहे हिमाचल का प्रत्येक जिला, हर एक जिला, हर किसी को कुछ ना कुछ चीज होना जरूरी है। मुझे ये जिम्मेवारी मिली और बतौर चेयरमैन ये जिम्मेवारी पहली बार के विधायक को पहली बार ऐसी बड़ी जिम्मेवारी मिली। मुझे जैसे ही चेयरमैन बनाया गया, मुझे लगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ये मानना था कि शिमला को डीकंजेस्ट करना बहुत जरूरी है और ये आज की जरूरत है। जैसे आज की जरूरत में मोबाइल आ गए, पहले मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होती थी, वैसे टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ, चीजों का चेंज हुआ, गाड़ियों का चेंज हुआ। पहले डीजल पेट्रोल की गाड़ी चलती थी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है। वैसे हर चीज का एक नई चीज जुड़ी। वैसे ही शिमला के अंदर इतने दफ्तर हैं कि हर किसी को पूरे प्रदेश से शिमला जाना पड़ता है और शिमला एकदम भर गया है। शिमला को डीकंजेस्ट करने की जरूरत है। मुझे लगा ये दफ्तर, ये जिम्मेवारी मुझे मिली है, एक अच्छा काम हम लोग सोचें और हमने HPTDC का मुख्यालय, जो कि प्रदेश का एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, देखिए सभी डिपार्टमेंट बड़े होते हैं पर एक विशाल डिपार्टमेंट टूरिज्म प्रदेश का, उसके मुख्यालय को हमने कांगड़ा जिले को समर्पित किया। कांगड़ा जिले में जब हमने ये सोचा कि इसको समर्पित करना है तो एक जगह की जरूरत थी और वो जगह, क्योंकि कोई भी, अभी तकरीबन 40 लोग यहाँ पे, 40 लोगों के ऑर्डर हुए हैं बैठने के और 40 लोगों की ट्रांसफर हुई है, पर आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो ये नए परिवार जुड़ेंगे जो दफ्तर में बैठेंगे, तो ये जगह भी छोटी है, पर क्योंकि आज 40 लोगों के लिए भी जगह छोटी है, पर क्योंकि आज हमारे पास, क्योंकि ये टेम्परेरी मुख्यालय तो हमने यहीं से शुरू किया है, बाद में जब हमारे को कोई जगह बड़ी मिलेगी तो वहां पे हम शिफ्ट करेंगे। पर आज की तारीख में जो बेस्ट पॉसिबल था वो हमने ये किया और इसका निर्णय भी हमने इमीडिएटली, हमारी कॉरपोरेशन ने लिया, ये निर्णय मैंने लिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जब मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे इसको मुख्यालय बनाना है तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और 1 मिनट से भी कम में, 60 सेकंड से भी कम में उन्होंने एकदम कहा कि आप आगे बढ़िए और ये अच्छा निर्णय है। अब बात है कि आज ये ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस
हम किस विषय में कर रहे हैं। पहली चीज तो मुख्यालय आया है और मुख्यालय में हमने एक आज पूजा रखी है क्योंकि स्टाफ आ गया है। यहाँ पे IAS राजीव कुमार जी जो कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HPTDC के, और एक IAS अधिकारी हिमाचल प्रदेश वो मेरे साथ बैठे हैं। साथ में यहाँ पे HPTDC के GM तनेजा जी यह साथ में बैठे, और जितने भी कर्मचारी HPTDC के वो हमारे सामने बैठे हैं या मेरे दाईं ओर खड़े हैं, और दूर तक मुझे HPTDC के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली इन्हीं का दिन है, इन्हीं की वजह से है, इन्हीं की मेहनत से है, इन्हीं के आशीर्वाद से, और इनकी अथाह मेहनत ने ही HPTDC को आज तक वहां पहुंचाया है जहां पे HPTDC आज खड़ी है। यहाँ पे सभी कर्मचारी पहुंचे बैठे हैं। अभी इनके आगे घर भी बनाने हैं, इनके घरों का भी समाधान करना है। ये अभी अपने घर ढूंढ रहे हैं क्योंकि 40 परिवारों को घर चाहिए, तो यहाँ घर ढूंढ रहे हैं। मैंने और भी कुछ चीज सोच रहे हैं कि हम ही कुछ बनाने की कोशिश करें, पर वो एक लंबा अरसा लगेगा। जब कोई नई चीज आती है तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है, पर डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और जो डिसीजन लेता है उसी के डिसीजन को जिंदगी भर याद रखा जाता है। अगर डिसीजन ही नहीं लोगे तो याद भी नहीं रखा जाएगा। इसीलिए डिसीजन लेना जरूरी था, और मैंने ये निर्णय लिया कि कांगड़ा जिले को HPTDC का मुख्यालय करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और पूरी कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं कि हमारे BOD के डिसीजन को पूरी कैबिनेट ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको कैबिनेट में लगा के भी पूरी तरह से स्वीकृति भी दी, अपना आशीर्वाद भी दिया। और अब मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगा भी ताकि उनका एक धन्यवाद हम एक बड़ा प्रोग्राम करें, क्योंकि उन्होंने भी पूरा हमारे पे आशीर्वाद रखा। जब हमने ये BOD में डिसीजन लिया तो उसकी सराहना भी की उन्होंने, और इसको आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट से भी अप्रूवल दिया। अब आज यहाँ पे एक मुख्य जो हमारी प्रेस वार्ता है, जिसको हम ऐतिहासिक प्रेस वार्ता मैंने कहा, उसका दूसरा इतिहास का जो पन्ना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। HPTDC, जब मैंने HPTDC का काम संभाला उससे पिछले वर्ष में HPTDC की टर्नओवर 80 करोड़ से कम थी। 78 या 79 करोड़, कितनी थी? 79 करोड़, मतलब 80 करोड़ से 1 करोड़ रुपया कम। और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि HPTDC की टर्नओवर को हमको आगे बढ़ाना है। ये जिम्मेवारी सिर्फ चेयरमैन अपने आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए एक कर्मचारी की मेहनत की जरूरत है। हमारी तरफ से तो एक मार्गदर्शन होता है, हमारी एक सोच हो सकती है, हम अपने कर्मचारी के साथ खड़े हो सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं, उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं, पर काम जो करता है वो मौके का जो फौजी है वही बॉर्डर पे जाके बॉर्डर को संभालता है। हर तरह की सेना, वायु सेना, जल सेना, जर्नैल जो है वो जर्नैल एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जो फौज के जर्नल है वो स्ट्रेटजी बना के देते हैं, पर जो काम है वो फौजी करता है बॉर्डर में खड़ा हो। और वो फौजी लड़ाई लड़ता है देश को बचाने की और देश की मातृभूमि की रक्षा करने की। वही हमारे HPTDC के कर्मचारियों ने HPTDC के लिए किया। टूरिज्म के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए 78 करोड़ की टर्नओवर को 110 करोड़ रुपया पहले साल में हमारे कर्मचारी ले गए। जैसे ही मैं बना सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए गए। हमने हर रिकॉर्ड को तोड़ा, और हर रिकॉर्ड को तोड़ के
हम 79 करोड़ की टर्नओवर, जो 80 करोड़ से कम की टर्नओवर थी, वो तकरीबन 110 करोड़ टर्नओवर पहुंची। उससे अगले साल भी ये 100 करोड़ से ऊपर गई, 105, और इस साल भी जो पिछला साल गया उसमें भी 107 करोड़, 107 करोड़। मतलब उन्हीं होटलों के साथ जो हमें मिले थे, कोई नए होटल नहीं जुड़े, उन्हीं होटलों के साथ, उन्हीं कर्मचारियों के साथ। सिर्फ स्ट्रेटजी ये थी कि एचपीटीडीसी को चलाना है, इसके खर्चे पूरे करने हैं, इसको आगे बढ़ाना है। हमारे पास प्रदेश के, देश के सबसे खूबसूरत होटल है। आज आप कश्मीर हाउस में बैठे हो, धर्मशाला में इससे खूबसूरत कोई और जगह नहीं। अगर आप छोटा हेरिटेज प्रॉपर्टी देखो तो ये अपने आप में एक खूबसूरत प्रॉपर्टी। चैल पैलेस चले जाओ, रोज कॉमन चले जाओ, कसौली, ये प्रॉपर्टीज कभी कोई मिल नहीं सकती, कोई बना नहीं सकता। ये बन गई इतिहास में। हमारे से पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वज थे सारे, उनकी अथाह मेहनत, और अनेकों पूर्वजों ने, मतलब आप समझ लो कि कितने बड़े लोगों ने 1972 से मेहनत की होगी और एचपीटीडीसी को सींचा होगा, और ये हेरिटेज प्रॉपर्टियों को लिया होगा, इनकी देखरेख की होगी। तो हम तो एक कस्टोडियन है, हमें एक जिम्मेवारी 5 साल के लिए मिली। हमारा काम है इसको प्रोटेक्ट करना, इसकी प्रोटेक्शन करना, और आगे किसी और के हाथ में उसी बैटन को देके जाना, अच्छा करके देखना। तो आज इसको बढ़ाने के लिए जब हम बने तो हमने निर्णय लिया कि टर्नओवर को बढ़ाना पड़ेगा और खर्चों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एचपीटीडीसी का बहुत नुकसान था। और उस नुकसान को, हमारे होटल सबसे सुंदर थे, हमारी प्रॉपर्टियां सबसे विशाल थी, हमारी प्रॉपर्टियां इतनी खूबसूरत थी, तकरीबन 60 प्रॉपर्टियां पूरे देश में एचपीटीडीसी की, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां, कोई करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां हमें मिली थी। और उन सभी प्रॉपर्टियों का मुझे चेयरमैन बनाया गया। एक टीम मिली और उस टीम के साथ उन प्रॉपर्टियों को आगे ले जाने का काम। अब उन खर्चों को पूरा करने के लिए, नुकसान को पूरा करने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़नी थी। नुकसान क्या था? 2022 में, 2022 के अक्टूबर महीने में, जब पिछली सरकार का आखिरी महीना था, उसमें एचपीटीडीसी के चेयरमैन जो थे वो माननीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और वो एचपीटीडीसी के चेयरमैन भी थे। जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूं बतौर चेयरमैन एचपीटीडीसी, वैसे ही जयराम ठाकुर जी एचपीटीडीसी के चेयरमैन भी मुख्यमंत्री के साथ थे। उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि चेयरमैन डिसीजन लेते हैं, बीओडी डिसीजन लेती है, उनकी अध्यक्षता में जब बीओडी आखिरी हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि ग्रेच्युटी का जो इंपैक्ट है 2016 और उसके साथ जितना भी जो हमारे कर्मचारी जो रिटायर हुए, उनके जितने भी बेनिफिट है, वो सारे बेनिफिट जो है वो दे दिए जाएंगे। अब उससे क्या हुआ, 1 महीने बाद पिछली सरकार खत्म हो गई और जयराम ठाकुर जी चेयरमैन नहीं रहे। माननीय जयराम ठाकुर जी, मैं उनकी इज्जत करता हूं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी डिसीजन लिया पर लेट लिया, आखिरी महीने में लिया, और वो जाने वाले थे। और जैसे ही वो गए, उस कुर्सी पे आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और मेरी पार्टी ने नगरोटा बगुआ के आशीर्वाद से मुझे उस पर बिठा दिया, क्योंकि एमएलए बना तो चेयरमैन बना। और एकदम जैसे ही मैं बैठा, 100 करोड़ रुपए से ऊपर हमारे सिर पे खड़ा हो गया था। 1 महीने के अंदर सारा इंपैक्ट, क्योंकि इन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया आखिरी बीओडी में, और उसके बाद ये चले गए, हम आ गए, और आते ही मेरे पास देनदारियां खड़ी हो गई। तो क्या करना था? अपने खर्चे कम करने थे और बिजनेस बढ़ाना था। एक ही काम था एचपीटीडीसी को बचाने का,
और हमने वो किया, कर्मचारियों से बात की, अनेकों मीटिंगें हुई, और मैं सराहना करना चाहूंगा अपने सारे कर्मचारियों की, अपने एमडी से लेके अपने जीएम से लेके नीचे तक के कर्मचारी की। हर कर्मचारी ने रात दिन मेहनत की और अपनी टर्नओवर को हाईएस्ट किया, खर्चों को कम किया, और 45 करोड़ रुपए की पुरानी देनदारियां, जो अभी की देनदारियां नहीं है, पुरानी देनदारियां जो पिछली सरकार ने अक्टूबर के महीने में जाने से 1 महीना पहले, अपनी सरकार हटने से 1 महीना पहले जो उन्होंने आखिरी बीओडी में अडॉप्ट किया था, वो सारी देनदारियां हमको पड़ी, और उसमें से 100 कुछ करोड़ की देनदारियों में से 45 करोड़ रुपया हमारे कर्मचारियों ने, हम लोगों ने खुद कमा के पुरानी देनदारियां वापस की है। 1 रुपया भी, 1 पैसा भी हमारी राज्य की सरकार से इसमें हमें नहीं मिला है। हमने मांगा बहुत बार है, पहले दिन से मांगते हैं, आज भी मांगते हैं, हमेशा मांगते हैं, पर जब से हमने ये कार्यभार संभाला है, हमने 1 रुपया भी अभी तक अपनी सरकार से नहीं लिया है। जो भी पैसा आज तक एचपीटीडीसी की तनख्वाहों से लेके, डीए से लेके, सारे खर्चों से लेके, रेनोवेशन से लेके जो पैसा लगा है, वो कर्मचारियों ने खुद कमाया है और एचपीटीडीसी में लगाया है। इससे पहले हमेशा जो सरकारें रही, उसमें एचपीटीडीसी को ग्रांट आती थी, सैकड़ों करोड़ रुपए की ग्रांट आती थी, सैकड़ों करोड़ रुपए की ग्रांट। पर इस बार पिछले ये 2 साल 8-9 महीने जो हुए, इसमें अभी तक हमें एक भी पैसे की ग्रांट नहीं आई। तो मैं इसमें सराहना करना चाहूंगा। हो सकता है कि सरकार ने सोचा कि इनके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, सरकार ने सोचा कि सरकार को विश्वास था हमारे पे कि ये खुद करेंगे, और हमने किया। पर अब प्राकृतिक आपदा आई है, और जब आपदा आती है तो सबसे ज्यादा क्या हिट होता है? टूरिज्म हिट होता है, क्योंकि हमारे होटल तो तब चलेंगे जब लोग, पर्यटक आएंगे। तो अब तो सरकार से मैं भी गुहार लगाता हूं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार अब एचपीटीडीसी के मुलाजिमों के लिए विशेष पैकेज निकाले, ताकि उस विशेष पैकेज के द्वारा हम लोग मुलाजिमों के बेनिफिट दे पाए, उनके सारे कंप्लायंसेस कर पाए। क्योंकि इस समय, पहले हमने 3 साल खुद पैसा कमाया और खुद पैसा कमा के पुरानी देनदारियां भी दी, पर अब क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आई और इसमें सारे टूरिस्ट बाहर से आना बंद हुए हैं, तो मैं चाहता हूं हमारे खर्चे पूरे करने के लिए हमारी सरकार भी हमारे को पूरी तरह से अब आशीर्वाद दे। ये एक चीज है। पर हम अपना फर्ज भी निभाना चाहते हैं। सरकार जो करेगी, सरकार करेगी, पर मेरा भी फर्ज है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। तो पिछले 1 साल से मुझे लग रहा था, 1-1.5 साल से मेरे को ये लग रहा था कि मुझे इसके ऊपर लगना है कि मुझे अपने आप कुछ ऐतिहासिक फैसले लेने हैं, जिससे हम एचपीटीडीसी के अंदर कुछ ऐसा करें कि हमारे पास एडवांस में पैसा आना शुरू हो जाए। आज तक किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। सरकारी सेक्टर में आप किसी और सरकार के साथ कर रहे हैं? किस सरकार के साथ कर रहे हैं? सर, लेटेस्ट हमने यूके जब हमारे से बात शुरू हुई थी, then we were the first ones to start it. Yes. Then you said that you will be doing it with Uttarakhand. Yes. पूरे देश में जब हमने इनसे बातचीत शुरू की, तो इन्होंने हमको बताया कि आपके प्रदेश ने और उत्तराखंड ने हमसे ये बात की। मैंने इनसे संपर्क साधा, व्यक्तिगत तौर पे साधा, और व्यक्तिगत तौर पे मेरे को लगा कि मैं देश की सबसे बड़ी कंपनी, जो टूरिज्म की देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे संपर्क साधा। मेक माई ट्रिप, जो कि पूरे देश की 75%, 75% ऑनलाइन बुकिंग मेक माई ट्रिप पे होती है। मुझे लगा कि मेरे पास प्रदेश के सबसे बड़े होटल है, किन्नौर में भी मेरे पास होटल है, लाहौल में भी मेरे पास जगह है,
मनाली में भी मेरे पास जगह है, कसौली में भी मेरे पास जगह है, सोलन में भी मेरे पास जगह है, शिमला में भी मेरे पास जगह है, चंबा में भी मेरे पास जगह है, ऐसा धर्मशाला में भी जगह है, नगरोटा में भी जगह है, पालमपुर में भी जगह है, मैक्लोडगंज में भी जगह है, धर्मशाला में 4 जगहें हैं। तो हर जगह मेरे पास जगह है और होटल है, और ये विशाल होटल है। जब मैं मेरे पास बोलता हूं, क्योंकि मैं एचपीटीडीसी का मुखिया, तो मेरी एचपीटीडीसी जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार के पास ये सरकारी होटल जो है ये 56 56 होटल सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े बड़े होटल हैं। दिल्ली में हिमाचल सदन है, हिमाचल भवन है, चंडीगढ़ में हिमाचल भवन है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, बंगाल में है, बॉम्बे में है, अलग अलग राज्यों में है। मुझे लगा कि मेक माई ट्रिप कंपनी के साथ हमें संपर्क साधना चाहिए, और ये कंपनियां प्राइवेट होटलों के साथ बिजनेस करती हैं, पर सरकारी होटलों के साथ इनका बिजनेस नहीं होता। मैंने इनसे संपर्क साधा तकरीबन हमारे को सबसे पहले, क्योंकि ये सरकार के लिए नई चीज थी कि सरकार अपने होटलों के साथ टाई अप कर दे मेक माई ट्रिप का। तो जब मैंने अपने माननीय एमडी साहब को बुलाया और मैंने कहा कि मुझे ये विचार आया है और मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर एक्सप्लोर करें और इसके ऊपर काम करें, और मैंने मेक माई ट्रिप वालों से बात की है और मैंने इनको नंबर दिया कि अब आप इनसे संपर्क करें। जीएम साहब को बुलाया और इनसे बोला कि अब आप इसको आगे लेके जाएं कि मेक माई ट्रिप हमें हमारे रूम पहले ही ले ले, होटल में गेस्ट बाद में आए। ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसको सुनिएगा। होटल में गेस्ट आएगा बाद में, होटल में गेस्ट आएगा 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, पर मेक माई ट्रिप पूरे साल का एडवांस पैसा हमको दे। हम उसको 30%, 40% या 50% रूम पहले ही बेच देते हैं। ये विचार मुझे इसलिए आया क्योंकि बहुत से बड़े होटल जो बड़े ग्रुप हैं, चाहे ताज है, चाहे ओबरॉयज है, चाहे रेडिसन है, चाहे हायत है, चाहे कोई भी ब्रांड है, जितने भी ब्रांड हैं देश के, जितने जिंजर होटल्स हैं, स्टारवुड होटल्स हैं, मैरियट है, ये सारे जितने दुनिया के 5 स्टार होटल हैं, जो देश के होटल हैं, वो अपने रूम पहले ही बेच देते हैं, अपनी ऑक्यूपेंसीज पहले ही बेच देते हैं, और उन सब का इनके साथ टाई अप होता है। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा कि आप बताइए कि आप ऐसा करेंगे। तो उस समय इन्होंने बताया कि हमारा अभी तक किसी सरकार के साथ, हमारा किसी उठा दीजिएगा सर, हमारा किसी सरकार के साथ कोई टाई अप नहीं हुआ है। उन्होंने बताया, हवा से या कोई बात नहीं, उन्होंने बताया कि हमारा किसी सरकार के साथ कोई टाई अप नहीं हुआ है। ये बड़ी बात थी कि सरकार के साथ टाई अप नहीं। उन्होंने कहा कि एक आपसे बात हुई है और एक उत्तराखंड ने बात की है। तो बड़ी दिलचस्प बात निकल के आई कि सरकार के साथ टाई अप नहीं है। मैंने कहा कि बाकी होटल तो छोटे छोटे होते हैं, हमारे पास जो होटल है वो तो 56 है और हिमाचल की बेस्ट लोकेशन में है, सबसे खूबसूरत होटल है। आप हमें एडवांस बुकिंग दे दीजिए। आपको अभी पता नहीं है, इनको नहीं पता कि कौन रूम में आके रहेगा, पर आप हमारे रूम ले लीजिए किराए पे और हमारे रूम का बिजनेस हमें दे दीजिए। ये मॉडल इनको और हमारे को पूरा दिन बैठे, हम एमडी साहब बैठे, जीएम साहब बैठे, और बल्कि मीटिंग चलते 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 रात हो गई और सेक्रेटरीएट में बैठे थे हम, प्रदेश के सचिवालय में, और बैठ के मैंने इनको कहा कि आपका एक आदमी भी रहेगा, वो हमारे होटलों में भी रहेगा, आपका पोर्टल जुड़ेगा। और उसके बाद मैंने कहा बात एक बेस हो गया, मैंने इनको बतलाया कि एक बेस हो गया, अब आप इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी विशाल कंपनी है, देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन पोर्टल की कंपनी है, तो इनको अपने कॉर्पोरेट में बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इन्होंने अप्रूवल लिए, पर मेरी एक शर्त थी। मैंने कहा मुझे एडवांस में, मैंने इनको कहा कि मुझे एडवांस में आपसे पैसे चाहिए। और भी बहुत सारी शर्तें मैंने रखी, पर एडवांस में पैसे की रखी।
तो इन्होंने कहा एडवांस में पैसे थोड़े मुश्किल है, उसमें समय लगा। पर अब आज हम ये अग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जिसमें प्रदेश के लिए हम अपने 56 होटल, 56 होटल जो हमारे होटल रेनोवेट होंगे, क्योंकि मनाली में 3 होटल हमारी अलग अलग जगह रेनोवेट हो रही हैं और अभी और भी होटल हमारे बड़े रेनोवेट होंगे। वो जो होटल हैं वो जैसे ही रेनोवेट होंगे वो भी जुड़ जाएंगे इनके साथ। पर आज की तारीख में जो होटल हमारे चल रहे हैं, सभी होटलों की एडवांस बुकिंग के लिए हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश में सिर्फ 2 राज्य हैं जो ये कर रहे हैं कंपनीज के साथ, और हिमाचल और उत्तराखंड। और सबसे पहले हमने इनके साथ बात चलाई थी और आज अग्रीमेंट पे हम पहुंचे हैं। 2 करोड़ रुपया एडवांस हम मेक माई ट्रिप से ले रहे हैं और आज ये ऐतिहासिक निर्णय की ऐतिहासिक घोषणा आप धर्मशाला के प्रेस बंधुओं के सामने, धर्मशाला में इस ऐतिहासिक हिमाचल प्रदेश की हेरिटेज धरोहर, हमारा हेड ऑफिस एचपीटीडीसी के सामने यहाँ बैठ के, आपके माध्यम से एचपीटीडीसी के हेड ऑफिस से बैठ के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। 2 करोड़ रुपया एडवांस एचपीटीडीसी को एकदम आएगा और उसके बाद इनके गेस्ट आना शुरू होंगे। और ये 2 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं होगा, 2 करोड़ तो सिर्फ एडवांस है। बिजनेस जो है वो उससे कई ज्यादा जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ में इन्होंने सिर्फ हमको एक परसेंटेज दी। बिजनेस ये उससे कई गुना ज्यादा करेंगे। तो ये एश्योर्ड बिजनेस हमारी टर्नओवर को बढ़ाएगा, हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा। और 110 करोड़ रुपए की जो टर्नओवर हमने की है, मुझे लगता है कि परमात्मा के आशीर्वाद से, हिमाचल वासियों के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम इसको आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि एक ही ध्याय कि जो जिम्मेवारी मिली उसको अच्छी तरह उसका निर्वहन करना है। मैं धन्यवाद करता हूं एमडी साहब का और जीएम साहब का और पूरी टीम का, जिन्होंने आपसे बात की, जिन्होंने आपसे छोटी छोटी नीति गिरती की वर्किंग की। और आज ये ऐतिहासिक निर्णय में, ये बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि इतना बड़ा देश हिंदुस्तान और इतने बड़े देश में इतने राज्य, इतने राज्यों में इतने मंत्री और इतने सारे पर्यटन मंत्री और सभी राज्यों के पर्यटन मंत्री और सारी राज्यों के अंदर टूरिस्ट जाते हैं। पर हिमाचल ने ये पहल की है। हिमाचल के अंदर इतना बड़ा अग्रीमेंट हो रहा है कि एडवांस बुकिंग और एडवांस पैसा हमारे पास मेक माई ट्रिप से आ रहा है, देश की सबसे बड़ी कंपनी से। तो मुझे लगता है कि मैं आज हिमाचल वासियों को और एचपीटीडीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एचपीटीडीसी ने एक और स्टेप लिया है आगे की ओर। और मैं दोबारा से अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा विश्वास मेरे ऊपर जताया है। हमने कोशिश की है कि हम अच्छा काम करें, आगे भी कोशिश करेंगे कि कुछ नया काम करें। और कर्मचारियों का एचपीटीडीसी के मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे पे विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच जो मैंने इनको दी उसको और भी अधिक अच्छा इन सब ने मेहनत करके बनाया और भी उसको बेहतरीन बनाया। उसके लिए मैं सारी अपनी जितने अफसर हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मेरी तो सिर्फ एक सोच थी, उसको इतना खूबसूरत बना के आप लोग लेके आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस तरह से रहेगा? अब आप इसके आंसर करिए सर, आप बोलना चाहेंगे सर? हम लोग आप पहले अपना परिचय पूरा दे दीजिए। दिल्ली से आज फ्लाइट में पहुंचे हैं इसी के लिए। मेरा नाम सर आशीष पारिक है। मैं मेक माई ट्रिप का एक एम्प्लॉय हूँ। यहाँ पे जोनल हेड एज ए हिमाचल प्रदेश जोनल हेड कार्यरत हूँ। यहाँ पे काम करता हूँ। पूरे हिमाचल के होटल की बुकिंग मैं देखता हूँ। तो किस तरह से रेवेन्यू शेयरिंग रहेगा, क्या फायदा रहेगा एचपीटीडीसी को? देखिए सर, मेक माई ट्रिप एक OTA है, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, हम जो भी बुकिंग देते हैं उसके लिए कमीशन चार्ज करते हैं, एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं। तो कमीशन मॉडल पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है।
जैसा कि सर ने बताया कि हम लोगों ने करीबन 1 साल पहले मीटिंग करना स्टार्ट किया, तो तभी से हमारे एजेंडास बहुत क्लियर थे। 3-4 मुद्दों पे हमें ओवरऑल काम करना था। देखिए, इस पार्टनरशिप से 2-3 फायदे जो होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले HPTDC को, जैसा सर ने बताया, एज अ बिजनेस काफी फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी एक लिमिटेड सेट ऑफ लोगों के बीच में आपके होटल विजिबल होते थे। अब वो पूरे मेक माई ट्रिप पोर्टल के ऊपर जब दिखेंगे तो दुनिया भर से सारे लोग उस होटल को सर्च करेंगे। आपके पास अलग अलग जगह से लोग आते हैं घूमने, तो वहां पर HPTDC की प्रॉपर्टीज दिखती है। सरकारी प्रॉपर्टी में कोई भी जब ट्रैवलर है वो सरकारी प्रॉपर्टी में जाता है तो उसके पास सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि यार मैं जाऊंगा वहां पे रहने, तो मुझे सबसे ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा, राइट। तो सबसे बड़ा फायदा HPTDC को यहाँ से होने वाला है। मेक माई ट्रिप को यहाँ से क्या फायदा होगा? मेक माई ट्रिप को यहाँ से फायदा होगा, जैसा सर ने भी काफी बार बताया, अब जैसे मैं भी काफी इस मार्केट में क्लोजली कनेक्टेड हूँ, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी एक अपनी यूनिकनेस है, अपनी एक यूएसपी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिमला में पीटर हॉफ है, आज भी उस जगह के लिए बोला जाता है कि इतना बड़ा गार्डन पूरे हिमाचल में किसी प्रॉपर्टी में है, राइट। बाकी जो सर ने एग्जांपल्स दिए, तो कस्टमर्स को इस तरह के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस चाहिए, और हिमाचल के अंदर मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवल एक्सपीरियंस है अगर बंदा एक्सप्लोर करने पे आता है तो, राइट। तो मेक माई ट्रिप को भी ये फायदा होगा, दोनों की कोलैबोरेशन होगी, कस्टमर को अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस मिलेंगे। अभी उनके पास लिमिटेड सेट ऑफ होटल्स होते थे, अब ये जो नए होटल हमारे साथ आ जाएंगे तो और हम उनको सप्लाई दे पाएंगे और ज्यादा वो एक्सप्लोर कर पाएंगे ऑप्शंस, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। सर जी, वो सब तो ठीक है, कितना परसेंट आप इनको देंगे, कितना परसेंट आप रखेंगे? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस तरह से होगा सर? देखिए, हाँ, तो जैसे क्या होता है, मैंने आपको बताया हर बुकिंग पे हम फिक्स कमीशन चार्ज करते हैं। तो जैसे हमने इनको HPTDC बिजनेस में आपको यही बताऊं, इसके अंदर हमारा, अब आपको इसका मैं उत्तर देता हूँ, इसका क्रक्स क्या है। क्रक्स वो हमारे जो आप पूछ रहे हैं वो हमारा बिजनेस कॉन्फिडेंशियलिटी है कि हम क्या, किस होटल में, किस रूम में, किसको क्या देंगे। दैट इज अबाउट द फाइल, जो अग्रीमेंट साइन होगा। अग्रीमेंट बाहर नहीं किया जा सकता HPTDC का, पर इतनी सी बात हम बता सकते हैं कि इसका क्रक्स क्या है। इसका क्रक्स मतलब सारांश क्या है। सारांश ये है कि HPTDC के होटल की मार्केटिंग जो है वो कैसे होती। HPTDC की होटल आप लोग बोलते थे मार्केट होते थे, लोग कहते धौलाधार चले जाना, भागसू चले जाना। ये होटल कोई वेबसाइट्स पे, मेक माई ट्रिप पे, गोवा बीबो पे, ये मैंने कहां से शुरू किया कि पहले मार्केटिंग होती थी बोर्ड से, मतलब बड़े बड़े बैनर लगे होते थे शहरों में और वहां से बोलते थे वहां पहुंच जाना। फिर मार्केटिंग शुरू हुई अखबारों से कि वहां पे बुकिंग करना, वहां जाके रहना। फिर मार्केटिंग शुरू हुई ऑनलाइन मार्केटिंग हुई कि आपने अलग अलग चीजें बना दी, ऑनलाइन डाल दी। फिर एक नई चीज आई, सीधी इन लोगों की कंपनीज आ गई, वहीं से बैठो और प्लेन की टिकट कराओ, वहीं से बैठो और रूम बुक कराओ। हर आदमी 90% लोग जितने भी थे उस पर शिफ्ट हो। जैसे उस पर शिफ्ट हुए तो हम लोगों के बिजनेस जो है वो कम हो गए और उनके बिजनेस बढ़ गए, जिनके प्राइवेट होटल बड़े बड़े थे, जिनके 5 सितारा होटल थे, उनके बिजनेस बढ़ गए। ताज का, ओबरॉय का, हायत का, सरोवर का, ये सारे बिजनेस बढ़ते चले गए। पर जो गवर्नमेंट के बिजनेस थे वो कम होते चले गए, क्योंकि सरकार ने इनके साथ टाई अप नहीं किया। ये कंपनीज विशाल होती चली गई। इन कंपनीज के पास नेटवर्क ये है कि पूरी दुनिया में जब लोग ट्रैवल करते हैं तो मेक माई ट्रिप में जाके सीधा डालते हैं और उस होटल का फीडबैक, उस होटल के रूम, उस होटल के रेट, सब कुछ आ जाता है। इससे 2 चीजें बढ़ेंगी। एक चीज ये बढ़ेगी कि इसमें मेक माई ट्रिप में जब आदमी जाके रूम लेगा तो उसके अंदर फीडबैक भी आएगा हमारे पास। हमें पता चलेगा हमारे रूम की चद्दर कैसी थी, हमारे रूम का बाथरूम कैसा था, हमारे रूम में बाथरूम में साबुन रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था, पंखा काम कर रहा था नहीं कर रहा था, एसी काम कर रहा था नहीं कर रहा था। क्योंकि इन पोर्टल्स को डिजाइन इंटरनेशनली किया हुआ है, ये कोई हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते। ये गोबीबो है, ट्रिप एडवाइजर है, मेक माई ट्रिप है, ये इंटरनेशनल क्वालिटी के पोर्टल्स हैं। दुनिया के जितने अंग्रेज, बाहर के लोग, देश के लोग, डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, सारे के सारे इन पोर्टल से ट्रैवल कर रहे हैं
ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, यूथ बच्चे बाहर जा रहे हैं, ऑनलाइन टिकटें करा रहे हैं, बस की टिकट ऑनलाइन करा रहे हैं, प्लेन की टिकट ऑनलाइन करा रहे हैं, होटल ऑनलाइन कर रहे हैं। तो एक तो फीडबैक आएगा, एक बुकिंग आसान हो जाएगी, एक पूरी दुनिया में एचपीटीडीसी के होटल की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट पूरी दुनिया में आपको धौलाधार नजर आएगा। पूरी दुनिया में कहीं पे बैठ के, अमेरिका में, लंदन में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के भी आदमी टाइप कर सकता है, और बठिंडा में, मुक्तसर में बैठ के भी टाइप कर सकता है, और नगरोटा बगुआ बुड़ो में बैठ के भी वो टाइप कर सकता है। नगरोटा के शहर में, हमारे गांव में, धर्मशाला में या कोतवाली में, कहीं से भी टाइप कर सकता है, और वो उसको दुनिया के किसी भी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसको ये पोर्टल दिखेगा, पूरी दुनिया में दिखेगा, न्यूयॉर्क से जर्मनी तक, मतलब स्विट्जरलैंड से स्कॉटलैंड तक, हर जगह ये पोर्टल में देख के वो बुकिंग कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट है, अकाउंटेबिलिटी, ताकि आपको पता लगेगा कि कहां पे आपके मैनेजर अच्छे काम कर रहे हैं, वहां पे अच्छा रिव्यू आएगा कि बहुत अच्छा है। हमारे मैनेजर उनसे कहेंगे लोगों से कि रिव्यू अच्छा दीजिएगा भैया हमारे बारे में, क्योंकि हम लोग उसी रिव्यू को गेज करेंगे कि भैया बताइए, वो फोटो खींच के डाल देते हैं कि रूम साफ नहीं है, तो हमें पता चलेगा, हम उसको इंप्रूव करेंगे। देखिए, पहले इसमें दिक्कतें आएंगी। स्टार्टिंग में हमारे होटल प्राइवेट होटलों की तरह नहीं है। हमारे होटल जो है वैसे होटल प्राइवेट होटलों की तरह नहीं है, पर हमारे होटल सुंदर बहुत है, हमारी लोकेशन बहुत सुंदर है, हमारा खाना बहुत अच्छा है। हमारे होटल 5 स्टार नहीं होंगे, पर हमारे होटल की लोकेशन 5 स्टार से बेटर है। 5 स्टार बनाने के लिए थोड़े से पैसे हमको मिल जाए अगर, तो मैं ये सारे होटल ही 5 स्टार बना दूंगा, पर आज की तारीख में उसकी दिक्कत है। हमने मांगे 300 करोड़ रुपया कि एडीबी से आप नए होटल जो बना रहे हैं, हम लोग एडीबी से नई चीजें बना रहे हैं, उसकी जगह हमें इनको बनाने दीजिए, इनको ठीक करने दीजिए, तो एकदम हम इनको ही 5 स्टार बना के यही 110 करोड़ की टर्नओवर को 500 करोड़ पहुंचा देंगे। पर उसमें वो एक चीज है। दूसरी चीज ये कि अकाउंटेबिलिटी होगी, काम होगा, बिजनेस होगा, और उसके साथ साथ हमारे को पहले ही एडवांस आ गया। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें लोग तो बाद में ठहरेंगे, 2 करोड़ रुपया पहले ले रहे हो। ये एडवांस सिर्फ एक पार्टनरशिप एडवांस है कि इन्होंने, मेक माई ट्रिप ने एचपीटीडीसी हमारे साथ एक टाइप कर रहे हैं, और इस टाइप का ये एडवांस है। और ये एडवांस जो है, ये सिर्फ एक पार्टनरशिप एडवांस है। बिजनेस जो है वो कई गुना ज्यादा होगा। एडवांस सिर्फ ये कि आज हम आपके साथ जुड़ गए। अब मैंने टास्क दिया है अपने एमडी साहब को और जीएम साहब को और पूरी एचपीटीडीसी के जो सीनियर एम्प्लॉइज हैं कि मेक माई ट्रिप के साथ मैंने इनका संपर्क डायरेक्टली करवाया, और इनको मैंने बोला अब आगे आप बढ़ाओ, इसको ठीक करो। मैंने इनको ये टास्क दिया कि जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, अब आप सबके पास जाके सबके साथ कुछ ना कुछ बात करिए। किसी के साथ रेस्टोरेंट में जुड़िए, किसी के साथ एफएनबी में जुड़िए, किसी के साथ आप एडवेंचर स्पोर्ट्स और जो आप स्पोर्ट लेके जाते हो ट्रैकिंग में, बाकी चीजें उसमें जुड़िए। अब बिजनेस पॉसिबिलिटीज को हमारे ये लोग बढ़ाएंगे। मैं एक दिशा मैंने दी, इन्होंने बेहतरीन काम किया। आगे उस दिशा को कितना बड़ा करते हैं वो हमारे एमडी साहब और जीएम साहब और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, मेरी अब अपेक्षा है कि ये उसको मेरे से कई गुना आगे लेके जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने अगले सिर्फ 5 साल के लिए बने, हम जाएंगे आगे, कोई और काम करेंगे। अब इनके पास ये एचपीटीडीसी रहेगा, ये इन्हीं का है। मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, निकल जाना है आगे। इसको कितना आगे ये लेके जाएंगे, अब इनकी मेहनत। तो इसलिए दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव थॉट अबाउट व्हेन वी हैव थॉट अबाउट दिस। एनीबडी एल्स प्लीज। सर, जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं मेक माई ट्रिप की, तो कोई भी होटल जो है सामने आ जाता है। ऐसा है, हो सकता है कि जैसे एचपीटीडीसी के होटल सबसे पहले आए, जैसे अभी मैंने वेबसाइट खोली हुई है, तो इसमें जो होटल आ रहा है वो टीएलएस है, ठीक है। तो ये प्राइस के हिसाब से आता है कि इसमें आप एक काम करिए, इसमें डालिए धर्मशाला। मैंने धर्मशाला, आप इसमें से धर्मशाला डालो, धर्मशाला डाला। तो इसमें धर्मशाला के अंदर कितने होटल आ रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई, नहीं मिलन भाई, आपको मैं बताऊं, इसका उत्तर देता हूं। मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया। आप में धर्मशाला में कितने होटल आ रहे हैं? इसको आगे स्क्रॉल करो, बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, वैसे ही आपके होटल आएंगे। आप जो स्क्रॉल करोगे, भाई मेरा क्वेश्चन है कि हमारा होटल सबसे ऊपर कैसे आ सकता है एचपीटीडीसी? उसके टेक्निकली दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। जितना यूज होता है ना जो होटल, वो उतना ऊपर जाता है। एल्गोरिथम है इसकी।
अगर आपका धौलाधार और भागसू यूज होता जाएगा तो वो ज्यादा आगे जाता जाएगा। पर इसके अंदर भी ये एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, मैंने इनके साथ पैक्ट किया है कि आप इसको एडवर्टाइज भी करोगे अपने पोर्टल के ऊपर। मेक माई ट्रिप की एक वेबसाइट है, इनका ऑनलाइन है, उस पर एडवर्टाइज भी करेंगे। बताइए लिस्टिंग में क्या होता है सर, जो भी लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग लॉजिक हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। हो सकता है आपको कोई और होटल दिख रहा है, सर को कोई और होटल दिखेगा, मुझे कोई और होटल दिखेगा। तो जैसा कंज्यूमर का जिस तरीके का यूसेज होता है उस तरीके की लिस्टिंग होती है। प्लस जैसा सर ने बताया कि जैसे जैसे होटल में बुकिंग बनती जाएगी वो लिस्टिंग में अपने आप गेन होता जाएगा। कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, रेटिंग कैसी आ रही है, रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मायने इसमें रखती है। और जिन होटल्स का अच्छा रेटिंग रिव्यू रहेगा वो हमेशा प्लेटफॉर्म पे प्रेफरेंस में जरूर दिखेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये जो आज एमयू साइन हो रहा है आपके सामने साइन होगा, ये भी साइन करेंगे और जीएम साहब भी साइन करेंगे। और मेरा सवाल ये कि जो आज एमयू साइन करने जा रहे हैं आप लोग, कहीं ये एचपीटीडीसी के होटलों को लीज पे देने की कोई पहला कदम तो नहीं है? नहीं, ये तो एमओयू ऑनलाइन बुकिंग का कि हमारे होटल के अंदर बुकिंग आए। एचपीटीडीसी के बड़ा सिंपल सी बात है। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, बड़ा क्लियर हूं मैं इस मामले में। मैंने तो हमेशा इसके ऊपर यही बोला है, आगे भी यही बोलूंगा। बीओडी में भी यही हमने कहा है कि एचपीटीडीसी हम तो चाहते हैं कि हमारे होटल में पैसा दिया जाए और हम अपने सारे होटलों को रेनोवेट करें और सभी होटलों को प्रॉफिट में ले आए। होटल चलाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि कमरा जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी लोग आके रहेंगे। अगर आप इसका कमरा अच्छा कर दोगे तो भर जाएगा, इसका कमरा खराब कर दोगे तो खाली हो जाएगा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें कुछ ग्रांट मिले ताकि हम सभी होटलों को अच्छा कर दें और इन सभी होटलों की टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ कर दें। मेरा ये मानना है। मैंने इसको बीओडी में भी पास किया है कि हमारे को रेनोवेशन के लिए पैसा दिया। इससे अलावा मेरा मतलब बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने इसके लिए